एक बहुत गरीब आदमी था। उसने एक संत से पूछा कि हम अमीर कैसे बने। तो संत जी ने कहा कि देखो, कृष्ण भगवान बड़े अच्छे हैं, उनकी भक्ति करने से आदमी अमीर बनता है। उसने कहा कैसे भक्ति करते हैं? कहा एक कृष्ण भगवान की मूर्ति खरीद के ले आओ और उस पर चंदन लगाओ, आरती उतारो, प्रसाद चढ़ाओ, प्रणाम करो और प्रार्थना करो कि भगवान मुझे अमीर बना दो, तो तुम अमीर हो जाओगे। वो बेचारा अज्ञानी जीव बाजार जाके कृष्ण भगवान को खरीद के मूर्ति ले आया। एक दिन पूजा किया, अगरबत्ती जलाया, प्रसाद चढ़ाया, कहता है भगवान अमीर बना दो। फिर दूसरे दिन पूजा किया, फिर अमीर बना दो। तो थोड़ा अपना पूजा करता था, अमीर बनाने के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन ऐसे तो नहीं होता, अमीर बनने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। अब किसान काम करना छोड़ दे, अब बैठ के भगवान को कहे अमीर बना दो भगवान, भगवान कहेंगे पहले खेत को जोत लो, बीज को बो दो, अनाज लगेगा, पैसे मिलेंगे, बिकने के बाद अमीर बन जाओगे। तो अमीर बनने के लिए भी कर्म करने पड़ते हैं। और वो कर्म नहीं करता था, खाली रोज प्रार्थना करता था अमीर बना दो, अमीर बना दो। 3 महीना पूजा किया, भगवान अमीर नहीं बनाया। और अमीर जब नहीं बनाया तो एक दिन घर से निकला, एक मित्र मिला। मित्र ने कहा भैया हालचाल ठीक है? कहा नहीं, बिल्कुल खराब। क्या दिक्कत है? कहा 3 महीना से कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा हूँ, एक अठन्नी नहीं देते थे, और ऊपर से मेरा 1-2 रुपये का लड्डू, 1 अठन्नी का मेरा अगरबत्ती, और ये सब में भी मेरा खर्च हो जाता है, और वो तो कुछ नहीं देते। उसके मित्र ने कहा भैया कृष्ण भगवान किसी को अमीर बनाते हैं, अमीर बनना है तो दुर्गा माँ की पूजा करो। वो तो अलग बात है कि सुदामा जी को उन्होंने अमीर बनाया था, सबको नहीं बनाते हैं, दुर्गा माँ देती हैं अमीर बनाना। कहा दुर्गा जी की पूजा कहा? अब उसको कृष्ण में तो विश्वास नहीं है। वो गया बाजार और दुर्गा जी की मूर्ति खरीद लिया, और जिस सिंहासन पे कृष्ण भगवान को बिठाया था उस सिंहासन पे दुर्गा माँ को बिठाया, और कृष्ण भगवान को जमीन में बिठा दिया। कहा ये मुझे कुछ नहीं देते, इनको जमीन में बिठाओ। और जमीन में जब बिठाया सज्जनों, दुर्गा माँ के लिए आरती जलाता, कहता माता जी अमीर बना दो। पूजा वैसे अगरबत्ती जलाना और प्रसाद चढ़ाना है, उसका पूजा है, और रोज प्रार्थना अमीर बना दो। एक दिन उसने अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती नहीं आती सुगंधित वाला, ऐसे जला के रख दिया और प्रार्थना करने लगा माता जी अमीर बनाओ, माता जी अमीर बनाओ। तो धूप बत्ती का जो धुआं निकलता है वो दुर्गा माँ की तरफ ना जाके कृष्ण भगवान की तरफ जा रहा है। कृष्ण भगवान जमीन में बैठे हैं, वो सोचता है कि मैंने धूप बत्ती जलाया है दुर्गा माँ के लिए और उसका सुगंध ले रहे हैं कृष्ण भगवान। ऐसे में तो दुर्गा माँ नाराज हो जाएंगी, कहेंगे मेरा सुगंध उसने ले लिया तो हम तुमको अमीर नहीं बनाएंगे। अब वो चूंकि मनुष्य है तो मनुष्य की बुद्धि है उसमें, भगवान को भी मनुष्य जैसे सोचता है, तो कहता है दुर्गा माँ नाराज हो जाएंगी, सुगंध नहीं सूंघेंगी, तो हम एक काम करते हैं, इसको सूंघने नहीं देंगे। सो अगरबत्ती को ऐसे धुआं दुर्गा माँ की तरफ करता है, माता जी आपका इसको मत देना, ये चोर है, बचपन का चोर, जीवन भर माखन चोरी, अब सुगंध चोरी, आप सूंघो। हाथ से ऐसे ऐसे करता है, और जैसे ही हाथ से करता है सज्जनों, संत कहते हैं जब उसके हाथ थक जाते हैं ऐसे बैठ जाता है, फिर धुआं उधर ही जा रहा है कृष्ण भगवान की तरफ। जब उसने बार बार देखा कि मेरा धुआं कृष्ण भगवान की तरफ जा रहा है, उसने कहा ये कृष्ण ऐसे नहीं मानेगा, अब इसको मनवाना पड़ेगा। कैसे? उसने लाया रुई, रुई समझते हैं, दीपक जलाते हैं बाती बना के, रुई लाया, ऐसे गोल गोल करके कृष्ण भगवान के एक नाक में डाला, और जब एक नाक में डाला तब तक तो भगवान कुछ नहीं बोले, सांस लेने में बन रहा था। लेकिन जैसे उसने दूसरी रुई की गोली बनाई और दूसरे नाक में डाला, तुरंत कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान प्रकट हो गए, वो तो आश्चर्यचकित, कृष्ण भगवान कैसे आ गए? कृष्ण भगवान ने कहा भक्त वरदान मांगो। उसने कहा प्रभु वरदान तो बाद में मांगूंगा, पहले ये मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। कहा क्या? कहा मैंने 3 महीना
आपकी भी पूजा की, आपके लिए भी अगरबत्ती जलाया, आपके लिए भी प्रसाद चढ़ाया, लेकिन आज तक आप हमको कुछ नहीं दिए। और जब मैंने आपके नाक में रुई डाल दिया तो प्रकट कैसे हो गए? भगवान ने कहा, भक्त जी, आज से पहले जो तुम मेरी पूजा करते थे वो केवल मुझे पत्थर की मूर्ति समझते थे, मुझे भगवान नहीं समझते थे। तुम्हें लगता था ये तो मूर्ति है, लेकिन आज जब तुमने मेरे नाक में रुई डाल दिया, मतलब तुमको पक्का विश्वास हो गया कि भगवान है, तभी तो सुगंध सूंघ रहे हैं। और जिस क्षण भक्त के मन में ये भाव आ जाए ये मूर्ति नहीं है, ये सच में भगवान है, उस क्षण मैं अपने भक्तों से दूर नहीं रहता, मैं तुरंत आ जाता हूँ। हम लोगों को भगवान मंदिर में मूर्ति रूप में दिखते हैं, पता है क्यों? हमारे आंखों में दोष है, हम उनको मूर्ति समझते हैं, वो मूर्ति बने रहते हैं। जिस दिन हम उनको सच्चा भगवान समझने लग जाएंगे, उस दिन वो भगवान सच में प्रकट हो जाते हैं। तो सच्चा समझने के लिए आंखों में विश्वास होना चाहिए, जो सबके आंखों में नहीं है। श्रद्धा है, हम मंदिर में जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उसको श्रद्धा कहते हैं, लेकिन विश्वास की कमी है। संत कहते हैं शंकर भगवान की कृपा से विश्वास की प्राप्ति होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने शंकर भगवान को प्रणाम किया कि हे शिव जी, ऐसा विश्वास दे दीजिए कि मुझे भी भगवान में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए, मुझे भी उनकी कृपा मिल जाए। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणी